नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम जो हमारे देश में आतंकवादियों से भी ज़्यादा जागरूक वर्तमान में है, इसकी चर्चा करेंगे। और इसको देखते हुए कि ये कितने सक्रिय है, भारत सरकार ने साइबर जागरूकता बुक जारी कर दी है, जो www.cybercrime.government.in पर उपलब्ध है। इस बुक को हमने आज डाउनलोड किया है और उसमें 19 प्रकार के साइबर क्राइम की चर्चा की है और बाद में निष्कर्ष भी बताया है और ये भी बताया कि क्या करें क्या ना करें, और साइबर हेल्पलाइन नंबर ही जारी किया है जो 1930 है। आइए पहले हम आपको ये 19 प्रकार के विभिन्न जो साइबर क्राइम है उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद इसके निष्कर्ष पर फिर क्या करें क्या ना करें, कब कॉल करना है, किसे कॉल करना है, कैसे इन लोग को हैंडल करना है, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करेंगे। 19 प्रकार के साइबर क्राइम में सबसे फर्स्ट सूची पर है फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड। दूसरी नंबर पर फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती। पहले आप ये 19 प्रकार के साइबर क्राइम देख लीजिए, विषय सूची इसकी, और इसके बाद हम इसकी विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। पहले एक बार हम आपको पूरा एक बार पैराग्राफ बता देते हैं कि किस क्रम संख्या पर कहाँ कहाँ है। तीसरा नंबर है फर्जी लोन ऐप। चौथा टेलीग्राम चैनल, वर्क फ्रॉम होम। गूगल पर पड़े फर्जी हेल्पलाइन नंबर, गूगल सर्च आदि सर्च इंजन की फर्जी वेबसाइट। सातवां न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड। आठवां फर्जी फ़ोन कॉल फ्रॉड। नौवां ऑनलाइन खरीदारी। 10वां ऑनलाइन बिक्री गिरावा स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन से फ्रॉड। 12वां क्रेडिट कार्ड। 13वां SMS फॉरवर्ड APK की फाइल से फ्रॉड। कार्ड बदलना। चार्जिंग केबल वाईफाई से डाटा चोरी। फर्जी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर जीवन साथी डेटिंग ऐप से फ्रॉड। शहरों गांव में घूमकर धोखाधड़ी। फेक नोटिस दस्तावेज से सावधानी। साइबर अपराध का नया ट्रेंड डिजिटल अरेस्ट। फिर निष्कर्ष क्या करें क्या ना करें, ये नीचे वेबसाइट लिखा हुआ www.cybercrime.government.in, इस पर आप जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं जो टोटल 21 पृष्ठ का है। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्जी क्रेडिट मैसेज फ्रॉड है। अब इसमें जो फ्रॉड करने वाले वो क्या करते हैं, इस पर लिखा हुआ है, हम पढ़ के नहीं बता रहे हैं आपको, ऐसे बता दे रहे हैं, सेम वही लिखा हुआ। इसमें आपको जो फ्रॉड करने वाला एक फ़ोन करेगा, कहेगा मैं आपके पिताजी से 2000 रुपये उधार लिया था, अब उस पैसे को मैं आपको रिटर्न दे रहा हूँ, आप अपना फ़ोनपे नंबर बताइए। जब आप अपना फ़ोनपे नंबर देंगे तो 2000 की जगह 20,000 रुपये आपको भेज देगा, जो वास्तव में आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज पर आएगा, और जिससे कि वो आपसे ये कहेगा कि हमने आपको गलती से 2000 की जगह 20,000 भेज दिया है, आपके खाते में चला गया है, आप 18,000 हमारा वापस कर दीजिए। आप उस मैसेज को सही अगर जो मान लेते हैं, बिना खाता चेक किए ही आप तुरंत उसके खाते में 18,000 वापस कर देते हैं, तो वो पैसा उसे मिल जाता है, फिर कुछ नहीं होना है आपका। और इसी बारे में आपको ये बताया गया है। लेकिन जैसे ही इस तरीके से आपके पास कोई कॉल आती है, तुरंत आप अपना बैलेंस चेक करिए और देखिए कि उसमें क्या वास्तव में 20,000 रुपये आए हैं कि नहीं आए। और इस पर ये भी लिखा हुआ कि बाकायदा आपको ये देखिए, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर इतना इतना हैज़ क्रेडिट बाई YBL, सब कुछ ऑथेंटिक लगेगा। आप टेक्स्ट मैसेज में देखेंगे पूरा ऑथेंटिक लगेगा, यूनो SBI बैंक सब कुछ, लेकिन वास्तव में आप फ़ोनपे से अपना अकाउंट चेक करेंगे, अगर जो पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उसका फ़ोन मत करिए। 1930 पे कॉल करिए और बताइए इस नंबर से ऐसे ऐसे कॉल आया है, और वो अपना साइबर क्राइम वाले अपना देख लेंगे। और बिना वेरीफाई किए हुए आप किसी के खाते में एक पैसा नहीं भेजेंगे। कभी कभी वास्तव में ऐसा हो जाता है, गलती से किसी का पैसा आ जाता है, लेकिन आप वेरीफाई करिए और बैंक में जाइए, बैंक वाले से बताइए कि ऐसी ऐसी समस्या है, पैसा आ गया है। बैंक वाले उस पैसे को होल्ड कर देंगे या उसके खाते में जैसे भी हो वापस कर देंगे। आगे दूसरी जो है फेसबुक सोशल मीडिया पर अनजान से दोस्ती। अब इस समय फेसबुक और सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर खूब चल रहा है, जहां आपसे लोग मित्रता करेंगे। अगर जो आप पुरुष हैं तो महिला मित्रता करेगी, आप महिला हैं तो पुरुष मित्रता करेंगे। फ़ोटो में जानते ही हैं, महिला हैं तो ब्यूटी पार्लर गई, नोकिया सी रहेंगी और वहाँ जाएंगी, आईफोन निकल के आएंगी,
डीपी लगा देंगी, आप एकदम खुश हो गया, हाँ खूब बढ़िया खूब बढ़िया, आपने दोस्ती कर ली। धीरे धीरे आपकी दोस्ती गहरी हो गई, बात शादी तक पहुंच जाती है। फिर क्या हुआ, आप रिचार्ज कर दीजिए, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, मूवी का पैसा दे दीजिए, वो आपसे कभी फेस टू फेस नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपसे पैसे मांगती रहेगी, आपसे वीडियो कॉल पर ब्यूटी पार्लर से आने के बाद ही बात करेगी, और इस तरीके से आपका चलता रहेगा। देखिए इस पे लिखा हुआ, वह गिफ्ट में आईफोन, डायमंड रिंग, घड़ी, नेकलेस आज के पैकिंग दिखाकर आपको बेचता, और फिर खुद ही कहता कि मैं आपसे मिलने भारत आ रहा हूँ। ये बात कर रहा लड़कों की, पहले तो ये बात कर रहा लड़कों की। आपको आईफोन, हाँ लड़के भी ऐसे लड़कियों के साथ करते हैं, जिम जाएंगे, किसी का चेहरा तो अपना रहेगा, बॉडी जिम वाला सलमान खान की लगी रहेगी, आप कहेंगे ऐप्स बना हुआ है, लड़कियां सोचेंगी बढ़िया लड़का है। और उसके बाद वो आईफोन ले लेगा। आईफोन यहाँ दिल्ली में एक मार्केट है, नाम नहीं बताएंगे, वहाँ 1,500-2,000 रुपये मिल जाता है। आईफोन जैसा लगता है लेकिन वो आईफोन रहता नहीं है। फिर डायमंड रिंग, आप व्हाट्सएप पे क्या जान पाएंगे कि रिंग ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। घड़ी राडो की 2-3 हज़ार रुपये की चलिए दिला दें। नेकलेस आप पैकिंग आपको दिखा कर भेजता रहेगा और कहेगा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, ऐसी सी बात है। गिफ्ट को कस्टम, अब जब आपको फिर 2 दिन बाद फ़ोन करेगा, गिफ्ट का सामान कस्टम विभाग द्वारा एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया, अथवा खुद को ही पकड़ा जाना बता देगा और कहेगा कस्टम वाले उससे छुड़ाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, मेरे पास भारतीय मुद्रा नहीं है, आप इन लोगों को रुपए भेज दो और मैं आपको मुद्रा बदल कर दे दूंगा। उसी दौरान दूसरी तरफ उसी से गैंग के दूसरे लोग फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर आपको फ़ोन कर यही बात कहेंगे, और आप उनकी बातों में उलझ जाते हैं। डर से और लालच में पढ़कर ही सोचते हैं कि करोड़ों का गिफ्ट मिल रहा है, 1,00,000-2,00,000 चले ही जाने दीजिए। हाँ लड़कियां सोचती हैं कि करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो 1,00,000-2,00,000 जाने दीजिए, तुरंत हो जाता है, पैसा दे दी। और उसके बाद क्या होगा आगे देखिए। और इस तरह कई बार से अलग अलग बातें बनाकर आपसे 1,50,000 बड़ी आसानी से झटक लिए जाते हैं। यहाँ सावधानी यही रखनी है कि सोशल मीडिया पर पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही किसी के से संपर्क करना चाहिए, और जब बात पैसे की आए तो और सतर्क होना चाहिए। राकेश कुमार मिश्रा, साइबर क्राइम सेल, लखनऊ, सोशल मीडिया। तीसरा है फर्जी लोन ऐप। फर्जी लोन ऐप के माध्यम से हो रही ठगी के बारे में सतर्क रहें, जागरूक रहें। किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई ना करें। आजकल लोग झटपट लोन लेने के चक्कर में फर्जी लोन एप्लीकेशन से 10-5 हज़ार रुपये लोन अप्लाई कर देते हैं। उसी दौरान एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय अथवा वेबसाइट पर फॉलो करते समय आपका कॉन्टैक्ट गैलरी के एक्सेस की अनुमति भी देता है। लोन लेने के बाद फ्रॉडकर्ता आपके द्वारा दिए गए रकम की कई गुना राशि वापस मांगता है। यदि आप पैसे रिटर्न भी करते हैं तब भी उसकी डिमांड और बढ़ती जाती है। उसके बाद आपके मोबाइल से एक्सेस किए फ़ोटो वीडियो एडिट करके अश्लील रूप में बनाकर आपके कॉन्टैक्ट नंबरों को भेजने की धमकी देता है, आपको ब्लैकमेल करता है, फिर बाद में आपकी परेशानी बढ़ जाती है। तमाम फर्जी लोन एप्लीकेशन को आरबीआई की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप भी झटपट लोन लेने से पहले एप्लीकेशन वेबसाइट को सही तरीके से जांच परख लें। ये फर्जी लोन ऐप है, देख लीजिए। कुछ फर्जी लोन ऐप, अगर जो आपको लोन ही लेना है तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए ऐप। एपी के माध्यम से जो गूगल से मिल रहा है, क्रोम से मिल रहा है, उसको मत डाउनलोड करिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके बाद ये चेक करिए NBFC RBI से मानक प्राप्त है कि नहीं। अगर जो नहीं है तो लोन मत लीजिए। आपको 5,000 देकर 10,000 मांगेंगे, 15,000 मांगेंगे, आप दे भी देंगे। आपका फोटो इनके पास रहेगा, बाद में आपका गला काट के किसी के लगा देंगे न्यूड फोटो में और वायरल कर देंगे, जिससे आप बहुत बड़े परेशानी में फंस सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए सारे लोन ऐप फेक हैं। ये सब लोन ऐप फेक हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देख लीजिए इतने लोन फेक हैं। आगे चर्चा करिए टेलीग्राम चैनल वर्क फ्रॉम होम। पिछले कुछ दिनों से, हाँ एक बात और, टेलीग्राम चैनल को
अभी ऑफिशियली एक्सेस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, इसलिए इस पे तो और ज़्यादा ही सावधान रहिए। व्हाट्सएप पर एक बार तो गवर्नमेंट इसको एक्सेस कर ले जा रही है, लेकिन टेलीग्राम को अभी एक्सेस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। इस पर टेलीग्राम पर ज़्यादा सावधान रहिए। पिछले दिनों से टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप के माध्यम से एक साइबर फ्रॉड बहुत प्रचलन में आ रहा है। प्रारंभ में आपके पास किसी सोशल साइट से वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आता है और आपके यूट्यूब फेसबुक चैनल लाइक करने या किसी होटल या रेस्टोरेंट अस्पतालों की रेटिंग करने को कहा जाता है। शाम तक आपके खाते में कुछ रुपए आ जाते हैं और आपका भरोसा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे आपके काम के साथ साथ दूसरी जगह टेलीग्राम पर शिफ्ट किया जाता है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से निवेश करके अत्यधिक रिटर्न प्राप्त करने का लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। चैनल में बहुत सारे फ्रॉडस्ट पहले से जुड़े होते हैं, वह अपने रिटर्न को फेक स्क्रीन शॉट शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाता है कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उन्हें लाभ भी हो रहा है। शुरुआत में छोटे अमाउंट से होती है, उसका आपको दुगना रिटर्न भी प्रदान किया जाता है, परंतु बाद में अलग अलग टास्क देकर बहाने बनाकर कई बार में आपकी बड़ी राशि फंसा ली जाती है। आपको लगता है कि आप सही जगह निवेश कर रहे हैं। यह कभी कभी आपकी किसी क्रिप्टो में निवेश करने के लिए फर्जी प्लेटफॉर्म पर आपकी आईडी बनाई जाती है। वह वेबसाइट फर्जी होती है, जिसे ठगी करने वाले 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च कर के बनवा लेते हैं। वह क्रिप्टो करेंसी भी फर्जी होती है, जो केवल उस वेबसाइट वॉलेट पर आपको दिखाई देती है। आप निवेशित पैसा जो उस वॉलेट पर शो करता है वह भी फेक होता है, जिसे ना ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही अन्य करेंसी में बदल सकते हैं। इस तरह से आपका पैसा एक खाते से दूसरे खाते में होता हुआ या फिर किसी अन्य के द्वारा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। साइबर अपराधियों द्वारा एक बार आपका पैसा फंसा लेने के बाद वह पैसा निकालने के लिए एक से अधिक रुपए निवेश करने के लिए दो नियम व टास्क बताने लगते हैं और लोगों भी वह पैसा निकालने के लिए बार बार पैसे भेजते जाते हैं और इस तरह कई लोग कर्ज की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। इस तरीके के मामले में लोग एक दिन से लेकर एक हफ्ते में कई लाख रुपए फंसा देते हैं। ये देख लीजिए कैसे होता है। एक मैसेज लिखा होता है, घर पर बैठे पैसे कमाए 20 से 25 हज़ार, इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करने पर मिलते हैं 5 से 10 हज़ार, यूट्यूब वीडियो लाइक, गूगल रिव्यू भी पैसे, विक्टिम के अकाउंट में हर दिन पैसे भेजकर भरोसा जीतते हैं स्कैमर्स। देख लीजिए बकायदा। पांचवा है गूगल पर पड़े फर्जी हेल्पलाइन नंबर। अक्सर हमें मोबाइल कंपनी से संबंधित, बैंक से संबंधित या किसी पर्सनल डिलीवरी को लेकर तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए फटाफट गूगल से नंबर सर्च करके बात करने लग जाते हैं। ऐसा करने से हम गलत नंबर के संपर्क में आ जाते हैं और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप जान लीजिए, मान लीजिए आपको बैंक में फ़ोन करना है, किसी भी बैंक में, आप तुरंत गूगल पे उस बैंक का नाम डालते हैं, हेल्पलाइन नंबर आ जाता है और वो हेल्पलाइन नंबर हो सकता है फर्जी हो। इसका सही तरीका जानते हैं कि आप बैंक का हेल्पलाइन नंबर लेने के लिए आप जिस बैंक में आपको काम हो उस बैंक में आपके घर के रिश्तेदार के किसी से कहिए कि आप अपने पासबुक का बैक साइड का फ़ोटो दे दें। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है, उससे आप फ़ोन करिए, या एटीएम के नीचे लिखा रहता, पीछे लिखा रहता, वहाँ देखिए, या फिर नज़दीकी एटीएम स्टोर पे चले जाइए उस बैंक के, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है, वहाँ से आप उठा लीजिए नंबर। गूगल पर सर्च तो आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान गूगल से ही है आपको। जितने भी नंबर आपके लीक होते हैं वो सब गूगल से ही हो रहे हैं। वहीं से आप जा रहे हैं, आपको किसी क्या कहते हैं स्टोर से कोई सामान लिए हैं, अब उसका हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो उसकी ऐप पर जाइए, ऑथेंटिक नंबर कांटेक्ट करके लिखा रहता है, नहीं है तो ईमेल आईडी लिखा रहता है, ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर दीजिए उसके, तभी आप बच सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर ठगों द्वारा वेबसाइट पर फर्जी प्लेटफॉर्म बनाकर कुछ पैसे खर्च करते हैं और आपका फ़ोन नंबर अलग अलग कंपनियों की टेक्निकल असिस्टेंट अथवा हेल्पलाइन नंबर आदि के रूप के सर्च इंजन पर प्रमोट करते हैं। जब भी हम किसी तकनीकी सहायता के लिए गूगल पर नंबर सर्च करते हैं तो साइबर ठगों के नंबर गूगल सर्च
बार में सबसे ऊपर मिल जाते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करने पर हमारी बात उन ठगों से होती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते। बात करते करते वह जैसे बताता हम वैसे ही करते जाते हैं। उसके कहने पर हम अपना डाटा बता देते हैं या किसी फर्जी लिंक पर क्लिक कर देते हैं अथवा कोई फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद जब हम खाते से पैसे काटने का मैसेज आता तब पता चलता है कि हम फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। अगर जो आपको कोई ऐप ही चाहिए तो एपीके ऐप जो है वो पूरे ऐप फर्जी है। वो आपके डाटा जरूर एक्सेस करते हैं। आप प्ले स्टोर से ही, अगर जो गूगल चला रहे हैं, क्या कहते हैं, एंड्रॉयड चला रहे हैं, तो आप प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करिए। बाकी ऐप फर्जी होते हैं। प्ले स्टोर पे भी कुछ फर्जी ऐप हैं लेकिन वहाँ तब भी ठीक है, 90% ऑथेंटिक ऐप होते हैं। आगे, गूगल आज सर्च इंजन पर फर्जी वेबसाइट। जिस तरह गूगल पर बहुत सारे फर्जी नंबर पड़े उसी तरह तमाम ब्रांडेड कंपनी के नाम से फर्जी वेबसाइट भी साइबर अपराधियों द्वारा बनाकर सर्च इंजन गूगल आदि पर डाल दी गई है। ये देखिए, देख लीजिए ध्यान से इसको। आइए 7 नंबर पर न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड। न्यूड वीडियो कॉल से ठगी का शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और भारी भरकम राशि जो फ्रॉड करने वाले उनको दे भी देते हैं तथा बदनामी के डर से किसी से अपनी बात शेयर तक नहीं करते हैं। इसमें ठगी करने वाले क्या तरीका अपनाते हैं हम आपको बताते हैं। आइए जानते हैं। साइबर ठग कंप्यूटर प्रोजेक्ट के माध्यम से फेसबुक अथवा व्हाट्सएप पर महिलाओं के रूप में न्यूड कॉल करते हैं। कॉल वीडियो होती है या फिर कभी ऑडियो से शुरू होकर वीडियो कॉल में बदल जाती है। बात करते हुए आपको भी वस्त्र उतारने को प्रेरित करते हैं। इसी में कुछ लोग फिसल जाते हैं और अपने कपड़े उतार देते हैं। कुछ लोग नहीं भी उतारते हैं। यहाँ दोनों ही मामले में आपका वीडियो बन जाते हैं। जिसने कपड़े उतारे हैं उसका असली फिल्म और जिसने कपड़े नहीं उतारे उसकी एडिट करके वीडियो बना लेते हैं। अब शुरू होता है दूसरा चरण, ब्लैकमेल करने का। क्योंकि इसी दौरान आपको गैलरी के कॉन्टैक्ट भी उनके हाथ लग जाते हैं। बाद में वह आपसे पैसे का डिमांड करता है और ना देने पर आपके फेसबुक पर रिश्तेदारों को कॉन्टैक्ट नंबरों को आपकी अश्लीलता तस्वीर वीडियो भेजने की धमकी देता है। कभी सोशल मीडिया यूट्यूब पर डालने की धमकी दी जाती है। दूसरी तरफ इन्हीं की गैंग में कुछ लोग खुद को पुलिस अधिकारी कहकर फ़ोन करके आपको डराते हैं कि महिला ने आप पर केस किया है, पैसे मांग रही, दे दो नहीं तो जेल चले जाओगे। डर कर लोग लाखों रुपए दे जाते हैं। काफ़ी नुकसान होने के बाद अपनी बात लोगों से शेयर करते हैं। यहाँ आप ध्यान देने है कि यदि अचानक ऐसी कॉल रिसीव भी हो जाती है और ब्लैकमेल करता है तो किसी भी कीमत पर पैसे नहीं देना है। एक स्टेटस के माध्यम से अपनी बात शेयर करनी है ताकि अन्य लोग सतर्क हो जाएगा। जो आप ऐसे कहीं फंस गए हैं तो तुरंत व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए, वो आपके सगे संबंधी देख लेंगे, बाकी दुनिया देखे या ना देखे आप बच जाएंगे। और तुरंत बताइए ऐसे ऐसे बात हो गई। 8वें नंबर पर है फर्जी फ़ोन कॉल फ्रॉड। अब इसकी चर्चा फर्स्ट नंबर पे कर चुके हैं, एक बार ऐसे देख लीजिए। साइबर अपराधी आपके फेसबुक अथवा अन्य सोशल मीडिया की गतिविधि पर नज़र रखते हैं। उसके माध्यम से आपके मित्र रिश्तेदार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और आम जनमानस की साधारण मनोवृत्ति को लेकर ऐसे तुक्केबाजी मारकर आपको कॉल करते हैं। पुलिस अधिकारी बनकर आपके किसी संबंधी को किसी अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाना बताकर या स्वयं आपको किसी मामले में सम्मिलित होना या आपके किसी अवैध पार्सल के पकड़े जाने बताकर डराते हैं। अन्य कारण जिससे आपकी केवाईसी अपडेट या पेंशन योजना, जीवित प्रमाण पत्र अपडेट, लॉटरी जैकपॉट लगने को लेकर भी आपकी बातें बना सकते हैं। आपके किसी परिचित अथवा रिश्तेदार का नाम लेकर उसे अस्पताल में भर्ती होना बताकर सीधे पैसे मांग सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग कार्ड, बीमा पॉलिसी, सिम कार्ड आदि बंद किए जाने, एक्टिव किए जाने संबंधित इस तरीके की बातें बताकर पहले आपको डराते हैं, फिर सहायता करने के नाम पर आपसे डिटेल लेकर या कोई लिंक एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर ठगी का शिकार बनाते हैं। किसी अनजान कॉल पर थोड़ी सतर्कता बरतें। किसी मदद को लेकर आप प्राइवेसी साझा करें।
ना किसी अपराध को लेकर दे रहे हैं जो आपने किया ही नहीं है। आप बातें अपने संबंधियों से साझा जरूर करें। अगर जो आप कहीं फंस गए हैं तो इसकी बातें जरूर अपने परिवार में कुछ सदस्यों से बताएं। एक बार हम लोन एप्लीकेशन में फंस चुके हैं। 5,000 का लोन एप्लीकेशन था और वो 8,000 रुपये मांग रहे थे। अभी मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, तो हम मजाक मजाक में एक ऐप डाउनलोड कर लिए और उससे 5,000 रुपये ले लिए हम। अब वो 5,000 ले लिए, तुरंत मैसेज भेजा 7,000 ये कर देंगे वो कर देंगे। खट से हम अपने चाचा के ताऊ जी के लड़के को फ़ोन की, ऐसी सी समस्या आ गई है और देखना इसको। तो कहा हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। फिर अपने भाई को बताया, फिर अपने यहाँ नज़दीकी थाने में जाकर वहाँ रिपोर्ट किए अपने जीजा जी के माध्यम से, और कुछ नहीं हुआ, हम पैसे भी वापस नहीं किए। लेकिन ऐसा मत करिएगा आप लोग, एक बार हम फंस चुके हैं ऐप में, इसलिए हम वीडियो बना भी रहे हैं कि आप ना फंसे। आगे देखिए, ऑनलाइन खरीदारी, ये इसको ऐसे ही देख लीजिए। ऑनलाइन खरीदारी अभी गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा वो नहीं चल रहा है। 10वां नंबर है ऑनलाइन बिक्री। ग्यारहवां नंबर है स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन से फ्रॉड। आपके मोबाइल, टैब आदि की स्क्रीन शेयर करने पर बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर अथवा अन्य जगह पर मौजूद है, जैसे एनी डेस्क, रस्ट डेस्क, क्विक सपोर्ट आदि। जहाँ एक तरफ इसके फायदे वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल आसानी से करते हैं और बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। साइबर जालसाज आपके किसी न किसी बहाने, जैसे तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अथवा ऑनलाइन आपका कोई फॉर्म भरने के बहाने, APK, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि APK अगर जो किसी फाइल पर लिखा तो उसको आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना ही करना नहीं है, पूरा डाटा आपका एक्सेस कर लेता है। हम कई बार बता चुके, APK अगर जो लिखा तो जान लीजिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, जितना आपके शरीर के लिए जहर नुकसान है उतना APK आपके मोबाइल के लिए नुकसानदेह है। APK फाइल के माध्यम से स्क्रीन शेयर ऐप डाउनलोड कराकर उसका कोड पूछता है। वह कोड बताने पर आपकी स्क्रीन उसके मोबाइल में दिखाने लगती है, जिससे वह बड़ी आसानी से आपके मोबाइल पर आने वाली OTP, आपके द्वारा भरे जाने वाले पिन, पासवर्ड आदि सब आपका मोबाइल पर देख सकता है। मान लीजिए APK से आपने अपना स्क्रीन किसी को शेयर कर दिया तो आपके मोबाइल पर जो कुछ होगा उसके मोबाइल पर भी होगा, जिसने शेयर किया है थर्ड पर्सन उसके मोबाइल पर भी होना, आपके मोबाइल पर भी हो रहा है, उसके मोबाइल पर भी होना है। तो जैसे आपने ATM को कहीं पेमेंट करना है तो फ़ोनपे का आपने पिन डाल दिया, अब पिन डाल दिया उसके मोबाइल में भी दिखा रहा है, तो मान लीजिए फ़ोनपे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो आपने ATM का जैसे ही आपने वो क्या कहते हैं 16 अंक का डिजिट डाला नंबर, उसके बाद पिन नंबर डाला, CVV डाला, उसके बाद आपने एक्सपायर कब होना है ये सब डाल वाल दिए तो सब उसको पता चल जाएगा भाई। अब इस समय तो SMS भी वो लोग फ्रॉड करके अपने मोबाइल पे मंगा ले रहे हैं, देख सकते हैं। इसी तरीके से बड़ी आसानी से आपके नेट बैंकिंग अथवा UPI के द्वारा आपके बैंक अकाउंट खाली कर देता है। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर ऐसे APK फाइल डाउनलोड करने से बचें। बाकी ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 24 मिनट हम आपको बता चुके हैं। ये पार्ट 1 की तरह देख लीजिए, हम पार्ट 2 में फिर इससे चर्चा करेंगे। और ये हमने आपको विभिन्न 11 प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं उसकी चर्चा कर चुके हैं और आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।